a steamer going downstream in a river covers the distance between two towns in 20 hours. Coming back steamer, it covers this distance in 25 hours. The speed of the water you have given 4 km per hour. Find the distance between the two towns. Okay, so let's suppose two towns you have given. ये मान लीजिए एक रिवर है जहां पर A टाउन्स यहाँ पर है और ये B टाउन्स है, B टाउन्स। ये डिस्टेंस कब है टोटल? तो टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और ये आपको दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में A से B, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम है A टू B जाने में 20 किलोमीटर लग रहा है समय, और वही डिस्टेंस को कवर करने में B टू A लग रहा है 25 किलोमीटर, 25 आवर्स। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर यू हैव गिवन 4 किलोमीटर पर आवर। यू नो दैट स्पीड ऑफ द स्टीमर और बोट और अ मैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर। So let's suppose let the speed of steamer in still water be x kilometer per hour and you have given speed of water equal to 4 kilometer per hour. तो speed of a steamer in downstream is equal to, right here, speed of steamer in a downstream, ओके, डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, अगर हम डाउनस्ट्रीम की ओर जाते हैं तो जो आपका स्पीड ऑफ वाटर का है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का है, दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको x आपको गिवन है x और वाटर का स्पीड आपको गिवन है 4, तो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। सेम एज जब आप ये स्टीमर अप स्ट्रीम में जाते हैं, वाटर की फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम इक्वल टू, याद रखिए हमेशा स्ट्रीमर का या फिर बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए स्पीड ऑफ वाटर से। तो ये स्ट्रीमर का स्पीड x है जो पॉजिटिव में रहेगा, और ये स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम में क्या होंगे? ये जो आपका स्पीड है 4, वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा। x प्लस क्या हो जाएगा? -4 किलोमीटर पर आवर।